यीशु के ज़हूर और मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और मसीह खुदावंद कैथरीन को आसमानी बादशाही के इल्म से रोशनास करते रहे। एक दिन कैथरीन डोमिनिकन दस्तूर के मुताबिक मखसूस वक्त में ज़बूर पढ़ रही थी और मसीह यीशु उसके हमरा थे। जब दुआ ख़त्म हुई तो उन्होंने कैथरीन से कहा, जाओ और अपने ख़ानदान के साथ मिलकर खाना खाओ और जब खाने से फारिग हो जाओ तो मेरे पास आ जाना। कैथरीन इस हुक्म पर परेशान हो गई और शदीद गम की वजह से रोने लगी। उसने खुदावंद के कदमों में गिरकर मिन्नत समाजत की और कहा, ऐ शीरी दुल्हा, तू क्यों मुझे अपने से दूर करना चाहता है? क्या मुझसे तेरी अजीम हस्ती के खिलाफ कोई गलती सरजद हुई है? अगर ऐसा है तो तू मुझे इसी वक्त सजा दे। मैं तेरे कदमों में गिरी पड़ी हूँ, लेकिन तू मुझे मुख्तसर अरसा के लिए भी अपने से दूर होने का ना कहना। तू जानता है कि मेरे लिए खाने की कोई हैसियत नहीं और मेरा खाना तो तू ही है और मेरे ख़ानदान को भी मेरी ग़िज़ा से सरासर नावाकिफ़ियत है। ऐ खुदावंद, क्या इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता है? क्या हर रूह उस कलाम हयात से सैर नहीं होती जो तेरे मुंह से निकलता है? ऐ खुदावंद, तू जानता है कि मैंने तेरी कुर्बत हासिल करने के लिए किन तरीक़ों का इस्तेमाल किया है और किन चीज़ों से कतई ताल्लुकी की है। और अब जबकि मैंने तेरी शफ़क़त की वजह से तेरी कुर्बत को हासिल कर लिया है और मैं इसमें शादमान भी हूँ, तो फिर किस तरह मैं तेरी उल्फत और क़राबत के अनमोल ख़जाने को छोड़कर दोबारा दुनियावी कामों में खुश रह सकती हूँ? कहीं ऐसा न हो कि मैं अपनी नादानियों की बिना पर दोबारा गुनाह की तारीकी में फंस जाऊँ और फिर तुझे नाराज़ करके सज़ा की मुस्तहिक बने। नहीं ऐ खुदावंद, ऐसा ना होने दे। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मुझे अपने से जुदा ना कर। मैं तुझे तेरी पाया रहमत का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे और दूसरे अनगिनत बरगज़ीदों को किसी तौर भी अपने से दूर न कर। आहों और सिसकियों में कैथरीन खुदावंद से ये इल्तिजा कर रही थी। तब खुदावंद ने उसको जवाब में कहा, ऐ प्यारी बेटी, हौसला रख और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभा, ताकि मेरा फजल तेरे और दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। मेरा मकसद तुझे अपने से दूर करना नहीं, बल्कि तुझे और अपने और दूसरे के प्यार में एक मजबूत सिलसिला तय करना है। तू खुदा और पड़ोसी के प्यार के दो अजीम अहकाम से बाखूबी वाकिफ़ है और जिनकी गवाही सहाइफ़ अंबिया और शरीयत भी देते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इन दो अहकाम पर अमल पैरा हो, ताकि तुम एक पाँव पर नहीं बल्कि दोनों पाँव पर चल सको और एक पर के साथ नहीं बल्कि दोनों परों के साथ आसमान की बुलंदियों की तरफ परवाज़ कर सको। तुम्हें याद होगा कि बचपन में ही मैंने तुम्हारे दिल में रूहों की निजात का बीज बोया था और तूने उसकी आबियारी भी की और वो बढ़ते बढ़ते इस कदर मजबूत हुआ कि तू मर्दाना भेस बदल कर दूर दराज जगहों पर बतौर मिशनरी जाना चाहती थी। यही वजह थी कि तूने डोमिनिकन मुबशरीन की जमात में भी शमूलियत हासिल की, ताकि तुम अपनी और दूसरों की रूहों के लिए मुफीद साबित हो सको। तुमने डोमिनिकन लबादा हासिल करने के लिए कितना इंतज़ार किया, वो इसलिए कि तुम मेरे वफादार खादम डोमिनिक को बेहद प्यार करती थी, जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद रूहों की निजात था। अब जब कि तू इस जमात की रुकन बन चुकी है और मैं भी तुम्हें वही करने को कह रहा हूँ जिसकी आर्ज़ूमंद तू बचपन से थी, तो फिर आप क्यों इतनी परेशान और हैरान है और अपने खुदावंद से गिले शिकवे कर रही है? यीशु के इस जवाब पर कैथरीन को कुछ तसल्ली मिली और उसने मुकद्दसा मरियम की तरह खुदावंद से सवाल किया कि ये किस तरह होगा। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया कि ये खुदावंद ही है
جو اپنی اچھائی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی میری مرضی کے مطابق ہوگا، کیونکہ میں جو چاہتا ہوں وہ ضرور ہوتا ہے۔ اور کیتھرین نے ایک وفادار شاگرد کی طرح اپنے استاد سے کہا، اے خداوند، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، کیونکہ میں تو تاریکی ہوں اور تو سراپا نور ہے۔ میں وہ ہوں جو کچھ نہیں ہے، اور تو وہ ہے جو سب کچھ ہے۔ میں نیستی ہوں اور تو ابدی اور ازلی ہستی ہے۔ میں جہالت ہوں اور تو خدا باپ کی پاک حکمت ہے۔